मुंबई बहुत दिनों के बाद आया हूँ। 4-5 महीने हो गए, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। अब लौटा हूँ मुंबई अपने परिवार के साथ, उस दुनिया से दूर, शांति की दुनिया में, अपनों की दुनिया में। जब लोगों को पता चला कि मैं मुंबई आ रहा हूँ तो अकोला से चल के मेरी साली पिंकी भी आई है। और मुझे याद है कि मैं, मेरी पत्नी पिंकी कितनी मस्तियाँ किया करते थे। समय ऐसे बीतता था जैसे लगता है कि कब शाम हुई, कब सुबह हुआ। और वही पल और वही सारी चीज़ें दोबारा महसूस हुआ जब हम लोग मिले। अकोला से चल के आई है, जीजा एमएलए बन गए, मिलने आई। तो सच पूछे तो सुकून मिला दिल को कि पूरे वो जो 15 बरस 10 बरस पहले की जो मस्तियाँ थी फिर वापस मिला है। मिलने आए तुम, वो सारी यादें ताज़ा कर दिया। नमस्कार। इस वीडियो में आपको जो शख्स दिख रहा है ये हैं आईपी गुप्ता। सहरसा से विधायक चुने गए हैं और ताती ततवा पान समाज की लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं। आईपी गुप्ता को अब सहरसा में सुकून नहीं मिल रहा है। विधायक जी सुकून के लिए अब मुंबई पहुंचे हुए हैं। मुंबई में अपने पूरे परिवार के साथ आईपी गुप्ता सुकून की सांस ले रहे हैं और एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में उनके साथ उनकी खूबसूरत साली दिख रही हैं, जो कि पूरे वीडियो में काफी मुस्कुरा रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साली साहिबा को पहले से ज्ञात हो कि आखिरकार ये वीडियो जब जीजा जी पोस्ट करेंगे तो कैसे कैसे कमेंट्स देखने को मिलेंगे। काफी दिलचस्प कमेंट्स उनके फॉलोअर्स जो हैं वो लगातार कर रहे हैं। जब आप कमेंट्स को पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये वही आईपी गुप्ता हैं जो कल तक ताती ततवा पान समाज की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण की बात कर रहे थे और कल तक आईपी गुप्ता कह रहे थे कि सहरसा उनके लिए जन्नत है, सहरसा की जनता से उनका एक अलग प्रेम है। लेकिन जैसे ही चुनाव जीते उसके बाद ये प्रेम जो है वो हनीमून ट्रिप में बदल गया। अब सहरसा के चहेते आईपी गुप्ता जो हैं वो मुंबई में अपने परिवार के साथ जो है वो घूम रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने सवाल भी पूछे कि नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो अपने क्षेत्र को छोड़कर अब आखिरकार मुंबई में क्यों गए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये निजी मामला हो सकता है, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए कोई व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि किसी पॉलिटिकल लीडर का और जो सोशल मीडिया पर उस वीडियो को उन्होंने जैसा शेयर किया है, इसके बाद व्यक्तिगत जीवन जैसी चीजें नहीं बच जाती है। अगर आप विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं तो आपका व्यक्तिगत जीवन से ज़्यादा सामाजिक जीवन मायने रखता है। और इस वीडियो की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि ये वीडियो खुद आईपी गुप्ता ने शेयर किया है। अब सहरसा की जनता ये जानना चाहती है कि कल तक आईपी गुप्ता जो सहरसा की जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो आईपी गुप्ता भी क्या बदल गए हैं? क्या आईपी गुप्ता को अब सहरसा की जनता की जरूरत नहीं है? जिस तरीके से आईपी गुप्ता ने यह वीडियो शेयर किया है उसके बाद सवाल तो भाई हो रहे हैं। अब सवाल ये भी हैं कि क्या हर बार की तरह इस बार भी बिहार के जो दलित, महादलित, अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, जब जब चुनाव नजदीक आता है या फिर राजनीतिक फायदे के लिए पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो इस तरीके के वादे करते हैं। दलित, महादलित, पिछड़े और अति पिछड़े की भावनाओं के साथ खेलना नेता अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके सेंटीमेंट का इस्तेमाल कैसे अपने चुनावी फायदे के लिए किया जा सके ये सभी लोग जानते हैं। और ये कोई आईपी गुप्ता कोई पहले उदाहरण नहीं है। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो इसके उदाहरण रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर कोई और हो। ऐसे कई नेता हैं, जब हम आपको नाम गिनाने लगेंगे तो लंबी लिस्ट इसके सामने खड़ी है। जीतन राम मांझी को देख लीजिए, परिवार को आगे बढ़ाने में किस तरीके से अपने दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही बहू, बेटे, बाकी पूरे परिवार के लोग जो है वो किस तरीके से राजनीति में सक्रियता रखें, इसके लिए पूरा प्लान उन्होंने तैयार किया है। उपेंद्र कुशवाहा को जब आप देखेंगे तो इसका जीता जागता उदाहरण वहां भी आपको देखने को मिलेगा। 4 विधायक होने के बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा ने जो है वो अपने बेटे को मंत्री पद दे दिया। इसके साथ ही चिराग भी इससे पीछे नहीं है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और अब जो है वो लगातार दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के जो
लोग हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही अब उन्हें भी पता चल रहा है कि चुनाव के समय में जो जगह, जो क्षेत्र नेता को जन्नत लगती है, वो कैसे कुछ समय बाद सुकून नहीं देने वाला जगह बन जाती है, ये आप समझ सकते हैं। आईपी गुप्ता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो सहरसा की जनता को काफी ठेस पहुंचा और जनता जानना चाहती है कि जो आरक्षण के लिए, जिस अपने अधिकार के लिए आईपी गुप्ता पे लोगों ने भरोसा जताया, क्या वो भरोसा अब टूट गया है? क्या आईपी गुप्ता व परिवार के साथ इतने व्यस्त हो गए हैं, हनीमून ट्रिप में इतने बिजी हो गए हैं कि अब सहरसा की जनता का उन्हें ख्याल नहीं है? ये कोई एक नेता की बात नहीं है, महागठबंधन के लगभग सभी नेताओं की स्थिति इन दिनों यही चल रही है। चुनाव खत्म हो गया और सभी के हनीमून ट्रिप जो है वो शुरू हो गए। अब आईपी गुप्ता भी इसी में से एक हैं और आईपी गुप्ता को लेकर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। क्या आईपी गुप्ता की जो स्थिति अभी वर्तमान में दिख रही है, उसके बाद सहरसा की जनता दोबारा किसी ऐसे नेता पे भरोसा करेगी जो उनके समाज की बात कर रहा हो, जो उनके लिए खड़ा रहने की बात कर रहा हो, और जैसे ही चुनाव खत्म होता हो उसके बाद शांति की तलाश में दूसरे शहर अपने बीवी बच्चों के साथ चला जाए? फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।